मुठभेड़ के बाद शराब ठेकेदार से लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी गोली लगने से हुआ घायल, लूटी गई लाखों की नकदी बरामद। बुंदेलखंड के महोबा जिले में बीते दिनों शराब व्यापारी से हुई लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने के आरोपी बदमाशों को आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए सभी बदमाश सीमावर्ती मध्य प्रदेश राज्य के बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूटी गई लाखों रुपए की नकदी, एक तमंचा सहित कारतूस, घटना में प्रयुक्त बाइक सहित 2 नए मोबाइल बरामद किए गए हैं। दरअसल मामला अजनर थाना क्षेत्र के सीगौन जंगल के पास का है, जहां अजनर थाना पुलिस की गश्त के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य बदमाश बाइक में सवार होकर मौके से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर भागने की कोशिश करने वाले दोनों बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से बीते दिनों शराब ठेकेदार से लूटी गई 3,10,000 रुपए की नकदी सहित घटना में प्रयुक्त बाइक, अवैध तमंचा, 2 नए मोबाइल फोन सहित कारतूस बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाश राकेश प्रजापति पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य बदमाश लक्ष्मण कुशवाहा और मदन कुशवाहा को भागने के दौरान घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि करीब 20 दिन पूर्व शराब ठेके का कलेक्शन लेकर लौट रहे सुधांशु दीक्षित से 5,65,000 रुपए की लूट की गई थी। यह बदमाश प्रोफेशनल बदमाश नहीं है। आज बदमाशों द्वारा पैसों का बंटवारा करने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम सक्रिय थी। इसी दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इस घटना को अंजाम किसी जानने वाले व्यक्ति द्वारा किए जाने के शक पर सीसीटीवी फुटेज सहित तथ्यों के आधार पर वारदात को वर्कआउट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। दिनांक 9/6 को सुधांशु दीक्षित जी की आयु लगभग 62 वर्ष की है। उनके साथ में एक वारदात हुई थी, जिसमें जब ये अपने ठेके से लौट रहे थे तो वहाँ से लौटते समय 5,65,000 रुपये की रॉबरी की गई थी 3 बदमाशों के द्वारा। ये बदमाश जो है ऐसा प्रतीत होता था कि प्रोफेशनल बदमाश नहीं है, और इनके बारे में जब जानकारी की गई तो आसपास के इलाके में लगभग 20 किलोमीटर के एरिया के जो सीसीटीवी चेक किए गए तो जानकारी हुई कि आस के पास के गांव के ही बदमाश हैं। दौरिया गांव जो बिल्कुल पास से पड़ता है, वहाँ के बदमाश थे, और इनको टिप ऑफ जो दिया गया था वो हरिंद्र सिंह ऑफ राजा करके जो इनका एक ठेका है सुधांशु जी का, उसके ठेके पर ये नौकरी कर रहा है, उसके द्वारा टिप ऑफ दिया गया था। और ये वारदात इन बदमाशों के द्वारा कारित की गई, जिसमें इनको सिर में चोट मारी गई थी। आज इसको वर्कआउट किया गया है। जब ये जानकारी हुई कि ये बदमाश अपने गांव में इकट्ठा होकर के पैसे का बंटवारा कर रहे हैं, पुलिस रेड हुई, जिसमें बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और फायरिंग करी। उसमें एक बदमाश को गन शॉट लगी है और 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से एक तमंचा, इसके अलावा 3,10,000 रुपये कैश, 2 नए मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने इस पैसे से खरीदे हैं, 45,000 रुपये कीमत है जिनकी, वो बरामद हुए हैं, और कारतूस बरामद हुए हैं। एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और चलो वो कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा वो बाइक बरामद हुई है, जो पल्सर बाइक जो इन्होंने वारदात के समय में इस्तेमाल करी थी, वो बरामद हुई है। 3 बदमाश हैं, जिनमें एक का नाम राकेश प्रजापति है, इसके साथ में 2 लक्ष्मण और मदन, ये गिरफ्तार किए गए हैं। अभी जो सेल्समैन है उसकी गिरफ्तारी शेष है। मेरा मानना है कि अभी जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाए। सर, जो गिरफ्तारी हुई है, इनके क्या कोई पुराना इतिहास है? जो ये बदमाश है जिसको गनशॉट लगी है, इसके ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये एमपी के इलाके में एक्टिव रहा है और इसके अलावा बगल के जिलों में एक्टिव रहा है। ये आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। इस केस को वर्कआउट करने में थोड़ा टाइम इसलिए भी लगा क्योंकि जिस जगह वारदात हुई थी वहाँ पर किसी प्रकार के कैमराज नहीं थे, और जो वारदात करने वाले थे वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं थे। ये हम लोग इस बात पर हम लोगों ने काम किया कि ये टिप ऑफ जो है किसी जानने वाले आदमी के द्वारा दिया गया है, और ये वेरीफाई होने के बाद में, और जब हमने 20 किलोमीटर के एरिया के सीसीटीवी खंगाले तो ये वारदात हमने वर्कआउट की है। चूँकि ये एरिया स्टेट एमपी से बिल्कुल लगा हुआ है, इसलिए ये जो बदमाश हैं ये इधर स्टेट के बॉर्डर के इधर हमारे स्टेट में और अदर स्टेट में, एमपी स्टेट में लगातार वारदात करते हैं।